पॉलीसेकेराइड्स को वो पढ़ाई और फिर जनाब एल्शियन ब्लू विद पीएएस के एक ही स्लाइड के अंदर आपको एसिडिक म्यूसिन्स भी स्टेन हुई हुई मिल जाएँ और न्यूट्रल स्टेन म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी स्टेन हुए हुए मिल जाएँ और न्यूक्लियस उसमें पर्पल कलर के दिखें, तो ये होता है। अब आज जो है ना, मैं आप लोगों को एल्शियन ब्लू की परफॉर्मेंस दिखाऊँगा और साथ में मुझे मिल गई थी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट विद डायस्टेज पीएएसडी की भी वो परफॉर्मेंस, तो वो हम देखते हैं। तो ये जनाब है एल्शियन ब्लू स्टेन। तो एल्शियन ब्लू में एसिड म्यूसिन्स और न्यूक्लाई का रिजल्ट आता है और कोई चीज़ इसके अलावा नहीं दिखती। एसिड म्यूसिन्स ब्लू कलर के दिखते हैं और न्यूक्लाई न्यूक्लियर फास्ट रेड से स्टेन होके रेड दिखते हैं। चाहिए क्या होता है? चाहिए होता है आपको एल्शियन ब्लू। वैसे जो पढ़ाया गया है वो है 2.5 पीएच पे बना हुआ, जो कि 3% ग्लेशियल एसिटिक एसिड में बनता है। इसके अलावा जनाब क्या उसको कहते हैं, नॉर्मेलिटी 5 HCl में भी बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि HCl की ज़्यादा एसिडिक होता है तो उसकी पीएच मज़ीद लो हो जाती है, तो उसकी पीएच 0.5 हो जाती है। तो वो उसमें मतलब जो एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है ना, हम फर्दर उनमें भी कि किस पीएच के ऊपर अलग-अलग वो आयोनाइज़ होके स्टेन होती हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ख़ैर आप लोगों को जो बुक में मटेरियल मिला है वो सिर्फ़ 2.5 वाला है, तो आप वही याद रखिएगा। और ये आप लोगों को रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और न्यूक्लियर फास्ट स्प्रेड चाहिए होती है काउंटर स्टेन के तौर पे। लेकिन अगर पीएच साथ कंबाइन करनी हो तो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट भी रिजल्ट चाहिए होते हैं। बहुत सिंपल सा कोई सा भी स्टेन, मैं अब तो मेरे ख़्याल 20-30 बार बोल चुका हूँ ये बात कि कोई सा भी स्टेन आप लोगों को लिखने को मिले, असाइनमेंट के तौर पे प्रैक्टिकल में पूछा जाए, आप लोगों ने हमेशा डीवैक्स से स्टार्ट करना है। डीवैक्स कर लेने के बाद ना ब्रिंग टू वाटर मतलब हाइड्रेट कर लेना है टिश्यू को अल्कोहल से और फिर धो लेना होता है। उसके बाद अगर एल्शियन ब्लू सॉल्यूशन, ये इस प्रोटोकॉल में हमारी बुक में ये नहीं लिखा हुआ था, अगर वो एसिटिक एसिड के अंदर बना हुआ है तो आपने एक रिंजिंग मतलब एक दफ़ा उसको एसिटिक एसिड 3% के अंदर भी थोड़ा रिंस कर लेना है। अगर वो HCl में बना हुआ है तो आपने HCl सॉल्यूशन में भी थोड़ा-सा उसको रिंस कर लेना है। तो उसके बाद आपने एल्शियन ब्लू सॉल्यूशन डाल देना है, वो भी फ़िल्टर्ड। फ़िल्टर्ड कैसे? उसमें देखोगे आप स्टेनिंग होती हुई में दोनों मेथड। एक तो ये है कि आप सुबह आते ही फ़िल्टर पेपर की कोन बनाओ कीफ में रख के, उसमें से सॉल्यूशन डालो और नीचे इकट्ठा हो जाएगा, वो आप अपनी स्लाइड्स पे डालते जाओ। और एक तरीका ये है कि अगर आपके पास एक स्लाइड अचानक आ जाती है, तो आप उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर थोड़ा काट के रख दो और स्टेनिंग जो है ना, वो फ़िल्टर पेपर पे डालो, वो ऊपर से फ़िल्टर होके नीचे स्लाइड के ऊपर लग जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मतलब फ़ौरन-फ़ौरन इमरजेंसी में यूज़ होने वाला मेथड है। उसके बाद क्या करना होता है कि धो देना होता है स्लाइड को और फिर जनाब आप फिर न्यूक्लियर फास्ट रेड अप्लाई करते हो, फिर उसकी वॉशिंग कर लेने के बाद फिर डिहाइड्रेट आगे के स्टेप्स 3 हमेशा ट्रट लो, जैसे कि 1 2 3 इसी तरह आखिर के 3 स्टेप्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेट, क्लीयरिंग और माउंटिंग। तो अब ये सारी परफॉर्म होती हुई हम देखते हैं। ये जनाब है एल्शियन ब्लू को वो फ़िल्टर कर रहा है। सबसे पहले ये जो इस तरह का है ना स्टेनिंग वाला जैसे बना हुआ पूरा वो, तो ये इंडस हॉस्पिटल में सेम ऐसा ही था। उसमें क्या होता है कि ऊपर लिखा होता है कि आप इसमें ये सॉल्यूशन रखें और फिर उसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन कंप्लीट दी हुई होती है, थ्योरी भी। तो ये क्या चीज़ होती है कि किस पर्पज़ से यूज़ देखते हैं शुरू
जालिन 2 के 2 हैं जिसके ऊपर ग्रीन लिड है, तो नीचे जालिन के बारे में डिटेल की डिफरेंट कंट्री का दिया हुआ होता है। ये एजिटेशन है। उसके बाद ये हाइड्रेशन है, तो यहाँ लिखा है हाइड्रेट 1, हाइड्रेट 2, हाइड्रेट 3। तो उसमें अल्कोहल ही की डिफरेंट कंसंट्रेशन डली होती है, बस स्कीम ये होनी चाहिए हाइड्रेशन में कि हायर अल्कोहल से लोअर की तरफ जाना है। और फिर इसके बाद ब्रिंग टू टैप वाटर होता है। टैप वाटर में रिंस कर लेने के बाद उसके ऊपर एक ही स्लाइड है, तो बाहरी स्टेनिंग रैक के ऊपर रख के उसके ऊपर एल्शियन ब्लू डाल दें और फिर डिकेंट कर लेने के बाद वॉशिंग करें, क्योंकि स्टेन आगे हमें केमिकल के अंदर चला जाए, कलर पकड़ लेंगे वो। पॉपलिन जार है, इसके अंदर न्यूक्लियर फास्ट रेड काउंटर स्टेन रखा हुआ है, तो इसमें dip करना 10 मिनट के लिए। वाटर के अंदर rinse और फ्लोरा के बीच में ना, तो मैं ना उसके अंदर देखो तो निकली राइलिंग ये सेटअप सा, इसके अंदर डिफरेंट, तो आप स्पेशल स्ट्रेन में तकरीबन 90% वही वाले स्टेप्स ही दोहराते हो, एक्स्ट्रा होते हैं वो। अच्छा, तो ना ये वो HNE के स्टेप्स होते हैं, तो इसलिए वो उसने ओमिट कर दिए हैं वो। अब ये हाइड्रेट कर रहा है, लिड बंद होने चाहिए इवेपोरेशन के मसले को खत्म करने के लिए। अब ये क्लियरिंग हो रही है एंड में, जालिन शुरू में भी दो, एंड में भी दो कंटेनर। ये टिल्ट करके रखी ताकि जालिन एक्स्ट्रा गिर जाए, और फिर ये माउंटिंग हो रही है। वो DPX से जो कवर स्लिप के ऊपर डाल के या चाहे स्लाइड के ऊपर डाल के ऊपर कवर स्लिप रख लो। DPX की फुल फॉर्म कोई बताएगा? तो ये इसके रिजल्ट्स हैं।
जो एसिड म्यूसिन्स हैं वो ब्लू कलर की स्टेन हुई हुई हैं और बाकी जहाँ जहाँ न्यूक्लियस हैं वो रेड स्टेन हो जाते हैं। ये लो पावर पे पिक है। हाँ, तो आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। ये वो गए वो स्टेन से बने हुए ना डॉट डॉट से। ये क्या है कि ना ये होते हैं वो अगर आपने डाई फिल्टर ना करो ना तो डाई प्रेसिपिटेट हो जाती है, मतलब उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो वो अगर आप स्लाइड पे इस तरह डाल दें तो ये इस तरह डॉट डॉट से नजर आते हैं और ये एक्चुअल में होते कुछ नहीं है, लेकिन ये आर्टिफैक्ट्स। तो अक्सर लोग इसको रिपोर्ट कर बैठते हैं, अगर खास तौर पे ग्रैंडस्टैंड के अंदर ये प्रॉब्लम करते हैं ज़्यादातर। और फिर ये जो हेमाटोलॉजी की होती है लिशमन स्टेन, उस सब डाइज में ये बनते हैं, इसलिए हर डाई को फिल्टर करना पड़ता है। आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं ये देखें इसमें इतना बड़ा पड़ा हुआ, तो इसलिए हमेशा स्टेन्स को फिल्टर करते हैं। अच्छा, सर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो हमें आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है मगर स्लो आ रही है आवाज। अच्छा, तो अब ये है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट विद डायस्टेज। तो इसमें वो आपको ना सलाइवा के जरिए करके दिखाते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोजन के डिस्टिंग्विशिंग के लिए यूज होती है ना। ग्लाइकोजन को देखना हो कि कहाँ मौजूद है, तो वो एक पीएस से स्टेन कर लेते हैं और एक पीएस विद डायस्टेज कर लेते हैं, जिसको पीएएसडी बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ ग्लाइकोजन होगा ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा। वो पीपीएस ऊपर स्टेन जब करोगे तो वो उसमें स्टेन ही नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि माल्ट डायस्टेज और ह्यूमन सलाइवा दोनों यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इस वाले प्रोटोकॉल में वो आप लोगों को ह्यूमन सलाइवा के जरिए
परफॉर्म करते हुए दिखाते हैं। फ्रेश ह्यूमन सलाइवा, उसमें डायस्टेट एंजाइम होता है। तो ये जनाब है, पहले आप उसके ऊपर वही डी वैक्स, और ये देखें डी वैक्स करना है और हाइड्रेट। और फिर उसके बाद ये ब्रिंग टू वाटर लाना होता है, मतलब पानी के अंदर दो के ये हाइड्रेट कर रहा। अगर अब भी आप लोगों को स्टेनिंग के प्रोटोकॉल नहीं ना समझ आए, तो फिर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना कच्ची पक्की से स्टार्ट करें। मतलब क्या यार, वही डी वैक्स, वही हाइड्रेट, और ना कोई इतना खास लॉजिक्स, ना कोई ऐसी खास टेक्निक। टैप वाटर में धो लेने के बाद उसके ऊपर ह्यूमन सलाइवा डाल दिया 1 घंटे के लिए, और फिर उसमें रनिंग टैप वाटर में 5 मिनट के लिए वॉशिंग में। बाकी उसके बाद पीरियोडिक के साथ सारा सेम अप्लाई करना है। मुझे याद दिलाइएगा, दोपहर वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एल्शियन ब्लू विद पीएस चेन का प्रोटोकॉल दिखाना है। तो अब पीरियोडिक, ये भी कॉपलिन जार, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है टिश्यू, और फिर वॉशिंग के बाद शिफ्ट रेजिएंट डालना है। अच्छा, आज मैं जानबूझ के ना बहुत स्लो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 बजे तक पढ़ाना है लगातार, तो मुझे अपनी एनर्जी कंजर्व रखनी है। क्योंकि इतना बोल बोल के ना खांसी होने लगती है, और एंड में तो बोला ही नहीं जा रहा होता। अच्छा, फिर उसके बाद मेयर हेमाटॉक्सिन में, और फिर उसमें ये कि ब्लूइंग करना होती है। ब्लूइंग के लिए अमोनिया वाटर होता है, लेकिन कमर्शियली प्रिपेयर्ड भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये कॉस्ट टैप वाटर। ये भाई वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी थ्योरी यही अमोनिया वाटर होता है। तो ये ब्लूइंग के लिए। और फिर यही डिहाइड्रेट, क्लियर और माउंटेन। क्लियर 1, क्लियर 2, मतलब वो जो टैप्स है ना, उस हिसाब से नेमिंग है। रीजन्स के हिसाब से नेमिंग नीचे दी हुई है। थोड़ी देर ड्राई होने के लिए, एक्सेसिव सालिन निकल जाए। माउंटिंग मीडिया। ये आप लोगों की इस वीक की सेकंड क्लास है।
जी सर। ये रिजल्ट है जनाब 10x पे, नॉर्मल वाले का। ये हाई पे, उसमें से उसमें से वो ग्लाइकोजन निकल गई। ये पीएस का रिजल्ट, इसमें इतना ढेर सारा हर तरफ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन होता है मैजेंडा कलर का। ये हाई पावर फील्ड पे तो ये उसने ना आखिर में ना जीआई का टिश्यू दिखाया, तो उसमें तो गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो तो म्यूसिन्स वहाँ मौजूद होती है ज़्यादातर, तो इसलिए वो स्टेन हो जाएंगे पीएसटी से। लेकिन लिवर टिश्यू में वो जगह वाइट वाइट हट जाता है। ओके। अच्छा, ठीक है, फिर मिलते हैं दोपहर को। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस सेंड कर देना।